बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब के इस्तीफे पर बड़ी बात हो रही है। पहले पीटीआई के अंदर एक के बाद एक लड़ाई और अब ये इस्तीफा। राजा साहब तो कह रहे हैं कि इमरान खान से दरख्वास्त करेंगे कि उनको इजाज़त दे दें, वो पीटीआई से अलग हो जाए। ये पीटीआई के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी लड़ाई हुई है जिस पर राजा साहब इतना इंतहाई कदम उठा रहे? देखें, हम एक इस वक्त बड़ी ही ड्रामाई पेशरफ्त के बारे में बात कर रहे हैं। ये किसी छोटी सियासी मामूली सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल का इस्तीफ़ा नहीं है। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का इस्तीफ़ा नहीं है। जो 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक जो है वो बच जाए और पार्टी ख़त्म हो जाए, या ये परवेज़ खटक साहब की पार्टी नहीं है जो सिर्फ कुली करने से पेट भर जाए। आई तो कमाल ही कर आज मैं करामत मुगल बन गया। आई तो कमाल ही कर गए। यानी कुली करने से भी पेट भर जाए ना, यानी आपका इतनी गुंजाइश हो। तो वो हम बात कर रहे हैं। देखिए, तहरीके इंसाफ इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और उसका सेक्रेटरी जनरल, और वो भी सियासी जमात वो जो इस वक्त रेजिस्टेंस के मोड में है जी, और मूड में शायद उस तरह नहीं है, लेकिन मोड जो है वो रेजिस्टेंस वाला ऑन है। तो मुजाहमत करने वाली जमात और उसके सेक्रेटरी जनरल का इस तरीके से ट्विटर के ऊपर ऐलान करना कि मैं खान साहब से कहूँगा, खान साहब मैं जान मेरे हाथ जुड़े जाए। अच्छा, अब इसमें देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे पास ऐसा कोई स्केल नहीं है कि मैं, और एंड आई एम नॉट हियर फॉर समबडीज लॉयल्टी टेस्ट। कौन लॉयल है, कौन मुखलिस है, कौन नहीं है, कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है, कौन कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं तो आपको उस लड़ाई की अंदरूनी कहानी, उसकी जुजियात जहां तक मुझे मालूम है, एंड आई एम श्योर कि उसकी ये इतनी फैल चुकी है, जिसे कहते हैं खिंड चुकी है। हाँ। इसकी इतनी जुजियात हैं कि आप एक एक को डिस्कस भी नहीं कर सकते। लेकिन आपके सामने मैं बुनियादी जो है वो चीज़ रख देता हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ें फ्लेयर अप हुई। होता नहीं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब हर बंदा, हर खिलाड़ी अपने प्लस और माइनसेस के साथ होता है। अब इसको क्रिकेट टीम पे अप्लाई कर लेना, यानी एक बॉलर है, एक फास्ट बॉलर है, एक स्पिन बॉलर है, एक लेग ब्रेक करता है, एक ऑफ ब्रेक करता है, एक ऑफ स्पिन है, एक के पास कोई खास किस्म की वैरायटी है आप, और फिर बैट्समैन है, एक राइट हैंडेड है, एक लेफ्ट हैंडेड है, एक थोड़ा सा फास्ट खेलता है, एक रुक के खेलता है, एक अग्रेसिव है, एक जो है वो स्टेबल करने और साथ साथ चलने वाला है, कोई सिंगल डबल वाला है, कोई चौके छक्के मारने वाला है। किसने कब कहाँ खेलना है, ये तो जाहिर है कि टीम इन तमाम का मजमुआ होती है। तो हर किसी शख्स से कोई भी शख्स ये तवक्को लगा ले कि ये भी कर देगा, ये कीपिंग भी कर लेगा, ये बॉलिंग भी, 22 नंबर का पाना तो नहीं है ना, हर जगह फिट हो जाएगा। तो सलमान अकरम राजा साहब का जो केस है ना, द क्यूरियस केस ऑफ सलमान अकरम राजा साहब, बड़े अमूमन आप उनसे मिलें, बात हो, आप उनको गुफ्तगू करते हुए देखें, बड़े धीमे मिजाज वाले, बड़े जिसे कहते हैं कि लाहौर की जुबान में ग्राउंड टू अर्थ। हाँ, ग्राउंड टू अर्थ। बिल्कुल, अज़मा बुखारी साहब की जुबान में बड़ी ग्राउंड टू अर्थ जो है ना वो शख्सियत है। तो सलमान अकरम राजा साहब जो है, उनकी इन तमाम खसाइस के ऊपर आने से पहले कि उन्होंने लिखा क्या है, पहले आप जरा हम उस तहरीर को पढ़ लें। उस तहरीर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रही है। और स्टोरी एक नहीं है, मल्टीपल है। सलमान अकरम राजा साहब के बतौर सेक्रेटरी जनरल उनके इक़दामात के ऊपर या पार्टी को लीड करने के हवाले से बड़े सीरियस संजीदा किस्म के सवालात भी हैं, और पूरी तहरीक इंसाफ एक ख़ास किस्म की प्रेशर वाली सिचुएशन का सामना कर रही है। तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है, ये होना था। सलमान अकरम राजा साहब ट्विटर पे जाते हैं और वहाँ पर वो अलल ऐलान लिखते हैं। ज़ाहिर है कि पार्टी के फोरम्स होते हैं ना, वो सेक्रेटरी जनरल है, ही नोज, या किसी भी सियासी जमात के कोई तरीक़ाकार होता है, आपके फोरम्स हैं, आपने कब कहाँ कैसे करना है, ये आपने पब्लिक फोरम पर लाना है, किस स्टेज पर लाना है, किस सूरत में लाना है, किन अल्फाज के साथ लाना है। इमरान खान ने ट्रस्ट तो किया ना, और इमरान खान की बैकिंग, और मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी, आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए अहम तरीन, आज लाइकली है कि मैं अशखास तो नहीं बता सकता मखसूस, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी मुलाकातें आज हो जाएंगी। आज की समाअत के दौरान वकला में से कौन मिल लेगा, सहाफ़ी होंगे, वहाँ से पैगाम आ जाएगा, उनके सामने सवाल के तौर पर रख दिया जाएगा। और इमरान खान साहब के पास इस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं होगा मेरे ख्याल में कि जिसको वो कहेंगे सलमान अकरम राजा को हटाएं और फलां को रख दें। सही, वो यकीनन एक पावर का इजी लोड जो है अडियाला जेल से भेजेंगे आपको, थंबनेल की लाइन भी पावर का जो है ना वो इजी लोड ताकत का इजी लोड जो है वो अडियाला जेल से इमरान खान भेजेंगे, और सलमान अकरम राजा साहब को पार्टी में एक मरतबा फिर थोड़ा सा
वो आसरा मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मिल जाएगा, क्योंकि सरेदस्त इस वक्त ऑफ द कफ आप सोचे ना कि अगर इमरान खान के पास सोशल मीडिया भी नहीं है, अखबार भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, कल अचानक से कोई ये सवाल करेगा, ही डजंट नो द बैकग्राउंड, एलिगेशंस और वो सवाल जवाब वो मौजूद नहीं है। चाहे जाए, यानी ये एक ऑप्शन है कि इमरान खान जो है वो आप वीडियो में से देख लीजिएगा ना, आप अभी लिखने को लग गए यार मेरी आदत है, मैं मेमोराइज करता हूँ। अच्छा नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा कि क्या थंबनेल पे लिखना है, वो बात बाद में कर लीजिएगा। अब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि पिछले मंगल मैंने अली बुखारी एडवोकेट के जरिए इमरान खान साहब को दरख्वास्त भेजी थी कि पार्टी मेंबरान को बेतहाशा नाहक सजाओं के पेश नज़र मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटकर कानूनी मामलात पर तवज्जो मरकूज करने दी जाए। खान साहब ने मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की, मैं उनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। फिर उन्होंने लिखा कि मेरी तमाम वकालती और फिक्री ज़िंदगी इन असूलों के ताबे रही है जो मेरी सरिश्त का हिस्सा है। इंसान की इज़्ज़त जो जमहूरियत की असास है, ख़वातीन और अक़लियतों पर मुआशरती और रियासती जबर के ख़िलाफ़ मज़ाहमत, मुआशी इंसाफ और कानून आइन की बालादस्ती, मज़दूरों और पेंशनरों के हकूक़ की कानूनी जंग, NRO के ख़िलाफ़ डॉक्टर मुबशर की वकालत, जमहूरी अमल में अस्करी मदाखलत के ख़िलाफ़ एयर मार्शल असगर ख़ान की वकालत से लेकर मुकदमों की तवील फहरिस्त है जिनमें मुझे अपने उसूलों का साथ देने का मौका मिला। PTI के इब्तला के दौर में मैंने खान साहब की हिदायत पर कानूनी मुआवनत के साथ साथ सियासी मैदान में कदम रखा। मेरा मकसद आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती की जद्दोजहद में हिस्सा डालना था। मुझे फ़ख्र है कि मुझे तन मन धन से इस मकसद के हुसूल में हिस्सा डालने का मौका मिला। खान साहब ने हसास तरीन मुकदमात मेरे सुपुर्द किए। टेरियान, इद्दत, साइफर में खुली अदालत का हुसूल, फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ आइनी जंग, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा और दीगर में अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाबी हुई। जबर को 26वीं तरमीम के ज़रिए फ़ौजी अदालतों और मखसूस नशिस्तों के फ़ैसलों को उल्टाना पड़ा। सियासी मैदान में मैंने अपने आप को इमरान खान के आइनी और जमहूरी नज़रिए का अमीन समझा है। हर फोरम पर इस नज़रिए के दिफा और तरवीज के लिए अपने वजूद को वक्फ किए रखा। इस पादाश में मुझे दहशतगर्दी के 20 छोटे मुकदमात में मुलव्वस कर दिया गया है। कोई गम नहीं, जेल से नहीं डरता। मैं कोई रवायती सियासतदान नहीं, ना जागीरदार, ना मिल ओनर, ताहम मेरा मुख्तसर ख़ानदान मेरे साथ खड़ा है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा है। कोई मलाल नहीं, अपनी भरपूर वकालत को पसे पुश्त डालकर मुआशी बेयकीनी को बखुशी कबूल किया। आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मेरा कोई अमल किसी उसूल से मुतसादिम नहीं। फ़िक्री व मुआशी दयानत पर समझौता मुझे कबूल नहीं। कल मैं खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊँगा। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाजिर रहेंगी। अब बैकग्राउंड में हंड्रेड्स ऑफ इंसिडेंट्स हैं, तो उस बैकग्राउंड को बैकग्राउंड में रहने दें। सही बात है। अली बुखारी साहब मंगल के रोज, गुज़श्ता मंगल, अडयाला जेल पहुंचते हैं। उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर इमरान खान, बुशरा बीबी की साहबजादी, गालिबन उनकी मुमानी जी, और उनकी फैमिली के कुछ लोग मौजूद हैं। अली बुखारी साहब अडयाला जेल के बाहर मौजूद नहीं थे। अली बुखारी रावलपिंडी में किसी जगह पर थे। नाम उनका फहरिस्त में मौजूद था। ऐसा नहीं है कि उनका नाम फहरिस्त में नहीं था, कोई बंदा बाहर मौजूद था और उसको अंदर बुला लिया गया। नाम उसका फहरिस्त में था, उनका फहरिस्त में था, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं थे। अंदर से जेल से कॉल आती है, कहा जाता है कि अली बुखारी को भेज दें। अली बुखारी साहब से रब्ता किया जाता है। अली बुखारी आते हैं। सलमान अकरम राजा साहब उनके कान में कुछ खुसर पुसर करते हैं, कुछ बातें बताते हैं। अली बुखारी साहब को अडयाला जेल एक्सेस मिल जाता है, वो अंदर जाते हैं। बुशरा बीबी अली बुखारी साहब के बैठने से पहले, समझेंगे बैठने के दौरान, सेटल होने के दौरान, ये सवाल करती हैं कि आपको किसने भेजा। यानी एक शक के उससे, जाहिर है कि यूजुअल रूटीन में जो बातें होती हैं, लोग आते हैं जो जानने वाले हैं, जिन पे बुशरा बीबी ट्रस्ट करती हैं या इमरान खान ट्रस्ट करते हैं। आई एम श्योर कि अली बुखारी साहब जो हैं वो इमरान खान तो उनको जानते हैं, लेकिन बुशरा बीबी शायद उस तरीके से ना जानते हो, या हर आने वाले को अब हैरान कुन तौर पर थोड़ा सा इस निगाह से भी देखा जाता है। मैं बड़ा मोहतात होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपको अंदाजा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं
थोड़ा सा फिल्टर कर दायरे के हो रही हैं। बहरहाल उनसे ये पूछा जाता है और वो अपना बैकग्राउंड, अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो सारी चीज़ें, खान साहब उसमें इंटरवीन करते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात हो जाती है। वो मुलाकात जब ख़त्म होती है तो बुखारी साहब आकर बाहर गुफ्तगू करते हैं। अब वो जो गुफ्तगू है उसमें अंदर होने वाली वो बातें जो मीडिया पर बताई जा सकती थी वो बताते हैं, जो सलमान अकरम राजा साहब को बताई जा सकती जानी थी वो सिर्फ सलमान अकरम राजा को बताते हैं। और फिर वो गालिबन 3 टॉक शोज़ में अपेयर होते हैं और उन तीनों टॉक शोज़ में वो उसी गुफ्तगू को दोहराते हैं जो गुफ्तगू उन्होंने अडयाला जेल के बाहर आकर की, सही, कुछ भी तब्दील हुए बगैर। और फिर अगले दिन यानी 20 अगस्त की रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होता है। सही। उस इजलास में सलमान अकरम राजा साहब उस दौरान क्या मीडिया के ऊपर आ चुका था, 2 चीज़ें बड़ी, जैसे कहते हैं ना बॉम्बशेल न्यूज़ आइटम्स फॉर पीटीआई। अब पीटीआई जो बाहर बैठी हुई है उसमें ऐसे लोग हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद क्लब में, जो कोने खुदरों में, जो लॉजेस में किसी एक बंदे के लॉज में उसके ड्राइंग रूम में इकट्ठे होकर ये चैमगोइयाँ और मनसूबाबंदियाँ कर रहे हैं कि उमर, अच्छा वो ये मनसूबाबंदी नहीं कर रहे कि हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को वापसी उसकी का वजह फारिग हो गया है जनाब, उनका मुकदमा कैसे लड़ना है या उनके लिए आवाज़ कैसे उठानी है, या वो ये नहीं इस बात पे मनसूबाबंदी कर रहे कि हमने अपनी पार्टी को इस मौके के ऊपर उसके लिए क्या करना है। वो बात ये कर रहे हैं कि नाम मेरा आ जाए, तो कोई धड़ेबंदी चल रही है कि नाम अपोजिशन लीडर के लिए, और बड़ी मामलात चल रहे हैं कुछ इस किस्म के ना। तो जब ये जाहिर है कि चीज़ रिपोर्ट होती है, 2 चीज़ें, एक ये कि इमरान खान ने 2 अगस्त और फिर 6 अगस्त को उनके ट्विटर हैंडल से बड़ा वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया था कि ज़िमनी इंतखाबात में हम हिस्सा नहीं लेंगे, और अगर लिया तो ये उन लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का मुतरादिफ होगा जो हमारी पार्टी के साथ मुश्किल हालात में खड़े रहे। दूसरा उनका जो फैसला था वो जो रिपोर्ट हुआ, 2 चीज़ें, एक ये हुआ कि मामला कमेटी को भेज रहे हैं, पॉलिटिकल कमेटी इसके ऊपर फैसला करे, सही, कि हमने इलेक्शन में, ज़िमनी इलेक्शन में जाना है या नहीं। तो ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी कि कहाँ आपने बिल्कुल ऐलान कर दिया था। आखिर ऐसा उस शॉर्ट मीटिंग में क्या कन्विंसिंग पॉइंट था, कौन सा जादू था जो जल गया खान साहब पर? क्योंकि इमरान खान को अखबार की रसाई नहीं थी, सोशल मीडिया की नहीं है, टीवी की नहीं है, अपनी बेगम से मुलाकात की, बच्चों से बातचीत की, ना किसी और से मुलाकात हुई तक नहीं। तो ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल था। दूसरा, अचानक से ये खबर के तौर पर रिपोर्ट हुआ कि इमरान खान ने नामजद कर दिया है महमूद खान ओचकजई को, जी, अपोजिशन लीडर को। अब वो चीज़ जिस तरीके से रिपोर्ट हुई उसने तमाम अंदर जो एक तो अपोजिशन लीडर के लिए लॉबिंग चल रही थी, वो चल रहा था, और फिर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ मफरूज़े मौजूद थे, उसके ऊपर एक बिल्कुल नई जहद दे दी। अब होता ये है कि वो जितने भी पॉलिटिकल कमेटी के लोग होते हैं वो ये डिसाइड करके बैठे होते हैं या ये जहन में सवाल लेकर बैठे होते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब से सिर्फ एक बात तो पूछ ली जाए कि ठीक है, हम ट्रस्ट कर रहे हैं इस बात को कि इमरान खान का ही पैगाम है, क्योंकि बुखारी साहब ने जो अपनी ब्रीफिंग दी उस पॉलिटिकल कमेटी में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं हलफ देकर अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपको इमरान खान की गुफ्तगू में नुआन बता रहा हूँ, ये मेरी बात हुई है। उनसे ये सवाल भी हुआ कि ये अगर आपकी ये बात हुई है जिसमें इमरान खान, आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने ये कहा कि अगर उमर अयूब और शिबली फराज के तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो जाते हैं और मलिक अहमद खान बचर के, तो फिर कौमी असम्बली में महमूद खान ओचकजई, फिर सेनेट में आज़म सवाती, और फिर 5 नाम भिजवा दें, उनमें से एक नाम बताऊंगा मलिक अहमद बचर की जगह, उनको आप अपोजिशन लीडर बना दीजिएगा। सही, अगर इमरान खान की ये बात थी तो बाहर ये खबर कैसे रिपोर्ट हो गई अगर आपने सिर्फ सलमान अकरम राजा को बताया था कि महमूद खान ओचकजई को इमरान खान ने नामजद कर दिया है? सही, यानी कि स्ट्रेट अप ये एक सवाल था जिसका बारे में अली बुखारी साहब वाज क्लूलेस कि मैंने तो बताया था राजा साहब को और मैंने तो किसी से बात नहीं की, मैंने टॉक शोज में जो बात की है वो देख लें, मैंने जो बाहर बात की है वो देख लें, मैंने, अच्छा बुखारी साहब से मेरी भी बात,
बुखारी साहब ने मुझे जो गुफ्तगू, जब क्योंकि ये महमूद खान अचकज़ई का नाम अब रिपोर्ट होना शुरू हो चुका था, तो उन्होंने मुझे तस्हीह की, उन्होंने कहा ये नामजद नहीं हुआ, उन्होंने ये कहा है खान साहब ने। तो मेरी जो बुखारी साहब से बात हुई थी, तो ही सेड द सेम थिंग इन द कमेटी। सही। सलमान अकरम राजा साहब के लिए जो सवाल था ना, पूरी पॉलिटिकल कमेटी का, कोर कमेटी का, या पूरी तहरीक इंसाफ का, कि हमें सिर्फ एक चीज़ बता दें जो हम नहीं समझ पाए, कि अली बुखारी साहब ने जो इमरान खान साहब को जाके ब्रीफिंग दी, जी, जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने अपना मतम नज़र तब्दील किया कि इलेक्शन के बायकॉट से ज़मीनी इलेक्शन लड़ने इंतखाबात का फैसला पॉलिटिकल कमेटी तक छोड़ने के ऊपर छोड़ने तक, ये जो चेंज ऑफ हार्ट है, उसके लिए सलमान अकरम राजा साहब ने ब्रीफिंग किससे पूछ कर दी थी? मतलब क्या वो पॉलिटिकल कमेटी में डिस्कस हुई थी, क्या कोर कमेटी में, या इमरान खान की सिस्टर्स बहनों से किसी के साथ हुई थी? तो दैट इज स्टिल अनआंसर्ड। होता यह है कि वो कमेटी शुरू होती है, सलमान अकरम राजा साहब जो है उसका आगाज़ करते हैं, और उस आगाज़ में वो बताते हैं कि उनकी तबीयत नासाज है, उनको बुखार है, उनको फ्लू है, ज़ुकाम है, और उन्होंने ट्रैवल करना है, या लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से लाहौर। और फिर वो बताते हैं कि मेरे ऊपर 22 मुकदमात हैं, मेरे पे दहशतगर्दी के 302 का मुकदमा है, ये एक मुश्किल वक्त है, आप पर भी है, मुझ पर भी है, और ये नाहलियाँ या ये गिरफ्तारियाँ एक के बाद एक सबके साथ होंगी, और सबको इस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना होगा। ये कड़ा वक्त है, हम इस कड़े वक्त को गुजार लेंगे और इंशाल्लाह हम सुरखुरू होंगे। इसके बाद वो बुखारी साहब की ब्रीफिंग और वो मामला, और सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मैं मेजॉरिटी के साथ हूँ, आप वोटिंग कर लें इन मामलात के ऊपर। और वो फिर 12-14 इन फेवर ऑफ गोइंग ज़मीनी इंतखाबात लड़ने का, और 12 के नहीं होना चाहिए। चीदा नाम मैं पहले इसके बता चुका हूँ। सलमान अकरम राजा साहब का ये जो मामला है ना, कि जिसमें उनसे ये सवाल बार बार किया गया, उनको जाहिर है कि उनको इंटेग्रिटी और वो उसके ऊपर भी लगा कि शायद ये बड़ा ही जो है ना कोई मामला या कॉम्प्रोमाइज़ होने का या पैसों का या इस किस्म के शायद लोगों के जहनों में है। दरअसल उस पर जो वाहिद एक्सप्लेनेशन उनकी तरफ से मेरे सोर्सेज के मुताबिक बाद में व्हाट्सएप ग्रुप्स और उधर वो आई कि मुझे जाहिर है कि मैंने इसी बुनियाद पे अली बुखारी को कहा कि जाकर बात करें, क्योंकि पार्टी के बहुत सारे लोग मेरे से अपोजिशन लीडर वाले मामले के ऊपर भी बात कर रहे थे कि उसका क्या करना है, और ज़मीनी इंतखाबात के भी। तो उस पे उनसे ये कहा गया कि आप उनके नाम दे दें जो कह रहे थे। सही। वो सलमान अकरम राजा साहब ने, जिस तरह जर्नलिस्ट से कहते हैं ना आपका सोर्स क्या है, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। हालांकि वो सिंपल सा जवाब दे सकते थे, जैसे सेनेट के मामले पे मैंने बैरिस्टर साहब को कवर दिया था ना, कि ये जो इन्फॉर्मेशन ला के हमें दे रहे हैं बिल्कुल ठीक दे रहे हैं। देखिए अब बैकग्राउंड में आप देख लें, सलमान अकरम राजा साहब की बड़ी खदमात भी हैं अपनी पार्टी के लिए। इमरान खान ने कुछ सोच के ही उनको बनाया होगा अपना सेक्रेटरी जनरल। इमरान खान उनको ऊपर किसी हद तक ट्रस्ट करते होंगे, तो आप सेक्रेटरी जनरल बना देंगे ना पार्टी का, आप ऐसे तो नहीं बना देंगे किसी भी शख्स को। उनके में कोई गुण तो देखा होगा। अब सलमान अकरम राजा साहब का मिजाज, ही इज नॉट अ पॉलिटिकल एनिमल। अपना अंदर जो पॉलिटिकल माइंडसेट वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग उनके दुरुस्त लहजे के ऊपर हैरान हुए जब उन्होंने जो आलिया हमजा साहबा हैं उनके हवाले से गुफ्तगू की थी कि आपने तो कभी मरियम नवाज साहबा के बारे में ऐसे गुफ्तगू नहीं की, आपने तो कभी हुकूमत वक्त के बारे में इस लहजे में गुफ्तगू नहीं की, आपने पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर। फिर वो उन्होंने जो गुफ्तगू कर दी थी मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस, कि मैं भी इनवाइटेड नहीं था और मैं भी ढूंढ के पूछ के पहुंचा वाला जो बयान दे दिया था। अलबत्ता उनके ज़ाहिर है कि जो स्टाइल ऑफ वर्क है उसके ऊपर पार्टी के अंदर पहले ही बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और वो कोई भी शख्स, कोई परफेक्ट बंदा भी आकर लग जाएगा, एक लॉबी उसके फेवर में होगी, एक अगेंस्ट होगी, धड़े होंगे। सलमान अकरम राजा साहब फॉर एग्जाम्पल, वो हो सकता है कि अब पिछले 2 दिन में 4 दिन में कुछ और सानेहा या मुआवजा हो गया हो, अगर वो कहें, मेरी उनसे बात हो जाए, वो करेक्ट कर दें तो और बात है। अलबत्ता सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जो अपने बदतरीन वक्त से गुजर रही है, जिसको इस वक्त बहुत सारी स्ट्रेटजी बनानी है, एहतजाज वगैरह वगैरह वगैरह, सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल बनने के बाद से आज से 4 दिन पहले, 4-6 दिन पहले तक उन्होंने रीजनल सदूर का एक भी इजलास नहीं किया। मतलब जिन्होंने रीजन के जितने भी सदूर हैं, 4 तमाम सूबों के हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान का है, एक आज़ाद कश्मीर का है और एक इस्लामाबाद रीजन का है, तो ये 19 रीजनल सदूर बनते हैं। इनका एक भी मुश्तरका इजलास नहीं किया। उमर अयूब साहब करते थे,
उससे पहले जनाब असद उमर साहब जो इस ओहदे पर रहा, तमाम रीजनल सदूर के इजलास करते थे। सलमान अकरम रजा साहब नहीं करते, वो थोड़ा सा मोहतात रहते हैं बहुत सारे मामलात में, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया के मामले पे। कोई भी चीज़ जो पोस्ट होनी हो, अगर उन्हें कहा जाए कि आप देख लें उसको, तो वो कहते हैं आप मुझे मत भेजें। मतलब ऑब्वियसली कि कल कला को कोई मामला, उन्होंने एहतजाज जब हुआ था उस पर भी जो ट्वीट किया था उन्होंने खुद को भी अलग कर लिया था, बहुत सी उनकी चीजें हैं। हाँ, फिर तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि आप गिरफ्तारियों से डर नहीं लगता लेकिन पुलिस देख के घर से बाहर नहीं निकलता, बहुत सी ऐसी चीजें लोग उन पर तनकीद तो करते हैं ना। नहीं, वो फिर ये भी कहते हैं ना कि उन्होंने कहा कि अगर वो हमें यहाँ रोकेंगे तो हम रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, हम टक्कर थोड़ी मारेंगे, हम टक्कर तो नहीं मारेंगे। तो वो लोग कहते हैं कि आप मोहनदास करमचंद गांधी बन गए, एक थप्पड़। आप कहते हैं कि वो एक थप्पड़ मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। गांधीगिरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो शायद उन्होंने कोर्ट रूम देखे ना, सड़कें नहीं देखी। हाँ, ऑब्वियसली उनका मजाज नहीं, बट दैट डजंट अंडरमाइन हिज स्ट्रेंथ। उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो गुफ्तगू है, वो वजन नहीं, वो मीडिया के ऊपर भी जब मौक़िफ़ लेते हैं वो वजन रखती है, वो दलाइल से बात करते हैं, वो अपनी गुफ्तगू हवा में सर पैर के बगैर नहीं करते, बड़ी मुदल्लिल और जामे गुफ्तगू करते हैं। बट डज दैट मेक यू अ गुड सेक्रेटरी जनरल? दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन फॉर पीटीआई टू एड्रेस। हमारा तो जाहिर है कि उनका लॉयल्टी चेक वाला तो वो मामला नहीं है, लेकिन अंदर धड़ेबंदी उनके लिए लाइकिंग भी और डिसलाइकिंग भी। सलमान अकरम राजा साहब ये ज़रूर जहन में रखें कि उन अशखास में से हैं जिन पर तहरीक इंसाफ के लोग अलीमा खान के बाद अडयाला जेल के बाहर जब जब टॉक होती थी, जिस बंदे को सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते थे वो सलमान अकरम राजा ही हैं। तो लोगों का ट्रस्ट जो है ना, अवाम एक बहुत बड़ी जज होती है, वो बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं, बहुत से लोगों का कंडक्ट देख रहे होते हैं। तो सलमान अकरम राजा को जो क्लीन चिट है वो पार्टी से तो नहीं मिली, शायद अडयाला जेल से आज मिल जाए, और तहरीक इंसाफ के वर्कर ने उनको जरूर क्लीन चिट दी। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किया का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताई गई वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।